all my dear friends, my followers, subscribers, viewers of my YouTube channel. I know you all have been waiting since very long, but now your wait is over, and from today we shall continue our English session. And our first topic is a very common and basic topic, but important: articles. अब तक हम पढ़ते आए हैं कि आर्टिकल्स 3 टाइप के हैं। स्मॉल क्लासेस में हमने पढ़ा है ए एंड द, लेकिन अब हम पढ़ेंगे 4 टाइप इसके, साथ में है 4th। इसमें आप क्रॉस का निशान लगा सकते हो या फिर नो आर्टिकल लिख सकते हो, नो आर्टिकल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक में दोनों टर्म एक साथ आ जाती हैं, ए और एन। ए और एन का यूज़ करना हम एक साथ सीखेंगे। ये इनका यूज़ होता है फर्स्ट कॉमन थिंग्स के साथ। कॉमन थिंग्स कौन सी होती हैं? इस पूरी धरती पे और धरती से बाहर भी जो चीज़ें अपने आप में कई हैं, प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा हैं, वो सारी चीज़ें कॉमन थिंग्स में आएंगी। जैसे कि हम पृथ्वी के अंदर की बात ले लें, कोई भी वस्तु है, एनीथिंग, कोई भी फ्रूट नेम है, एप्पल, मैंगो, कोई भी थिंग है, चाहे वो भाई पेन है, पेपर है, या फिर बुक है, या टेबल है, या फिर कार है, या बस है, वट एवर इट इज़, जो भी चीज़ें बहुत सारी हैं वो सारी की सारी कॉमन थिंग है। नंबर 2, नेम ऑफ पोस्ट या डेजिग्नेशन। आपके फादर, आपके ब्रदर, आपकी मदर, आपके रिलेटिव्स, कोई भी अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो किसी ना किसी पोस्ट पे तो काम कर रहा है, तो उसकी पोस्ट का नाम जो है ना वो एक कॉमन थिंग है, क्योंकि उस पोस्ट पे उनके अलावा और भी कई मिलेंगे और वो पोस्ट हर फील्ड में भी मिलेंगे। जैसे पीएन हो गया, क्लर्क, और जैसे हम पॉलिटिकल फील्ड में आ जाएं तो एमपी, एमएलए, राइट। और जैसे पुलिस में हम आ जाएं तो इंस्पेक्टर, एसपी, डीएसपी, एसीपी। और अगर हम कॉमन फील्ड की बात करें तो जैसे क्लर्क एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारी पोस्ट हैं बेटा, मैं कौन कौन सी गिनवाऊँ आपको। नंबर 3 है, अगर किसी पर्सन की क्वालिटी है तो वो हो सकता है कि वही क्वालिटी उस एक पर्सन की ना हो के बहुत सारे लोगों की हो। जैसे किसी का लंबा होना, टॉल, शॉर्ट, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, और ऑनेस्ट, तो ये सभी क्वालिटीज़ हैं। इन चीज़ों के साथ आएगा ए और एन। अब दोनों तो आएंगे नहीं, एक आएगा। अब ये सिलेक्शन कैसे होगा कि ए आएगा या एन आएगा? इट इज़ डिपेंड ऑन द साउंड इट प्रोड्यूस। अगर ब्लैंक के बाद दिया गया कोई नाम एक कॉमन थिंग है तो नंबर 2 देखेंगे हम वो साउंड कैसे प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। केवल वह ही थोड़ी ना ईमानदार है, ईमानदार बहुत सारे लोग हैं। तो ईमानदार होना एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के साथ आएगा ए या एन। अब बात आ गई बेटा दूसरी, इसकी साउंड पर ध्यान देना। ये एच लिखा हुआ भी ओ की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ओ से पहले कभी भी एच होगा तो वो साइलेंट हो जाएगा। ये है ऑनेस्ट, ठीक है। तो हम साउंड देखेंगे। साउंड हमारे मुंह से 2 तरह की निकलती हैं। एक तो स्वर की, स्वर जिन्हें हम वोवल्स कहते हैं। दूसरा है व्यंजन जिन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अगर वोवल की साउंड आ रही है यानी स्वर की, तो हम ब्लैंक में भरेंगे एन।
अगर साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की यानी व्यंजन की तो हम भरेंगे ए। मेन थिंग है ए का, ए भरा जाएगा व्यंजन की साउंड पे और एन भरा जाएगा स्वर की साउंड पे। क्लियर? ओके, सो लेट अस एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ओके, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कॉमन थिंग्स का, जैसे राहुल इज ईटिंग डैश एप्पल। राहुल सेब खा रहा है, तो एप्पल इज ए कॉमन थिंग, तो एप्पल साउंड कर रहा है ये एप्पल ए की, तो क्या आएगा ईटिंग एन एप्पल। अगर वो राहुल एप्पल की जगह बनाना खा रहा होता तो साउंड आ रही है बै की, बै की साउंड आएगी तो क्या भरा जाएगा ए, राइट? ओके, और इसके अलावा कोई और चीज लेके देख लो, जैसे बाहर की देख लो भाई, अर्थ से सन इज डैश स्टार, सन इज डैश स्टार। स्टार एक कॉमन थिंग है, स्टार बहुत सारे हैं, हम रात को देखते हैं आसमान में, और स्टार में साउंड आ रही है से की, से एक व्यंजन है, व्यंजन के साथ आएगा ए, सन इज ए स्टार। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, नेम ऑफ पोस्ट, जैसे माई अंकल इज डैश एमएलए, मेरे अंकल क्या हैं एमएलए हैं, तो एमएलए में साउंड आ रही है ए की, कौन सी आ रही है बेटा ए की, ए है एक स्वर, स्वर की साउंड आ रही हो तो क्या आएगा एन, स्वर की साउंड के साथ आएगा एन। ओके, और ऐसे ही जैसे रोहन इज डैश क्लर्क, रोहन एक क्लर्क है, क्लर्क भी बहुत सारे हैं, हर एक फील्ड में है, तो क्लर्क होना एक कॉमन थिंग है, और क्लर्क में साउंड आ रही है कै की, कै एक व्यंजन है, व्यंजन के साथ आएगा ए। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, क्वालिटी। क्वालिटी देखो, क्वालिटी किसी क्या क्या हो सकती है भाई, कोई लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, मोटा हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है, अगली हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, एजुकेटेड हो सकता है, इलिटरेट हो सकता है, उसके अलावा भाई ऑनेस्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं एक इंसान के अंदर जो हो सकती हैं, तो क्वालिटीज़ किसी के भी अंदर हो सकती हैं, क्वालिटी भी कॉमन थिंग ही गिनी जाएंगी, जैसे शी इज डैश ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज डैश ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की अकेली वही थोड़ी ना है धरती पे, सुंदर बहुत सारी हो सकती हैं, तो सुंदर होना एक कॉमन थिंग है। ब्यूटीफुल में साउंड आ रही है बै की, बै है एक व्यंजन, व्यंजन के साथ आता है ए, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। नंबर 2 पे ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, हमने अभी किया था ना ऑनेस्ट का एग्जांपल, वो एक बार और बता देता हूं मैं आपको। ऑनेस्ट में साउंड आ रही है होने, लिखने में तो ये होनेस्ट है, साउंड दे रहा है ऑनेस्ट की, तो हमें क्या करना है साउंड पे ध्यान देना है, साउंड आ रही है ओ की, तो ओ की साउंड आ रही हो तो क्या करेंगे हमें एन का यूज करेंगे। ऐसे एक एग्जांपल और ले लो, जैसे जेम्स इज डैश यूरोपियन, जेम्स एक यूरोपियन है, यूरोपियन में वैसे तो लिखा हुआ है ई, हमने पढ़ा था ना बचपन में ए ई आई ओ यू, ये है वोवल्स, और वोवल्स के से पहले आता है एन, लेकिन देखो ये ई होते हुए भी ये साउंड दे रहा है यह की, यानी एक व्यंजन की, साउंड पे ध्यान देना है,
साउंड व्यंजन की हो तो आएगा ए। ओके, तो ये थे यूज हमारे ए और एन के। अब हम अपनी नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे द का यूज। ओके, थैंक यू।